Good morning, students. Today we are going to start with our first section, and the first chapter is Spoken English and Broken English by George Bernard Shaw. So let's discuss about the chapter. इस चैप्टर में हमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से अगर हम फॉरेन कंट्री में ट्रैवल करते हैं तो क्या बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम जो है स्पोकन इंग्लिश का इस्तेमाल करें या हम ब्रोकन इंग्लिश का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उन्होंने हमारे सामने डिस्कस किया है कि कैसे डिफरेंस है स्पोकन इंग्लिश और ब्रोकन इंग्लिश में, और क्या वाकई ही जो इंग्लैंड जैसी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर स्पोकन इंग्लिश पर इतनी ज़्यादा जो है ध्यान दिया जाता है या सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर ध्यान दिया जाता है। तो इन सब चीज़ों के जो जवाब हैं हमें आने वाले जो डिस्कशन है उसमें आपको देखने को मिलेंगे। सो आई एम नाउ गोइंग टू सपोज दैट यू आर ए फॉरेन स्टूडेंट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। तो यहाँ पर एक रेडियो टॉक शो में वो बात करते हुए बता रहे हैं कि मैं सपोज करता हूँ कि आप जो हैं फॉरेन स्टूडेंट हैं अंग्रेजी भाषा के, एंड दैट यू डिज़ायर टू स्पीक इट वेल इनफ टू बी अंडरस्टूड व्हेन यू ट्रैवल इन ब्रिटिश कॉमनवेल्थ और इन द अमेरिका और व्हेन यू मीट ए नेटिव ऑफ दोज कंट्रीज। तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि आपकी भी इच्छा है कि आप जो हैं अच्छे तरह से इस भाषा को समझ सकें, ताकि आप जब भी ट्रैवल करें ब्रिटिश कॉमनवेल्थ या अमेरिका या इन मुल्कों में रहने वाले जब भी लोगों से मिलें तो वो आपकी बात को जो है अंडरस्टैंड कर सकें, समझ सकें। और इट मे बी दैट यू आर योरसेल्फ ए नेटिव बट दैट यू स्पीक इन प्रोविंशियल or Cockney dialect of which you are a little ashamed, or which perhaps prevent you from obtaining some employment which is open to those only who speak what is called correct English। या फिर आप जो है नेटिव स्पीकर ही हैं, मतलब उसी देश के रहने वाले हैं, लेकिन आप जो है क्षेत्रीय भाषा या कोकनी डायलेक्ट में बात करते हैं, जो कि सबसे निचले डायलेक्ट माना जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में, जिसके लिए आप खुद भी थोड़े शर्मिंदा हैं, या फिर शायद ये जो है डायलेक्ट आपको कोई जॉब लेने से रोक रहा है, जो कि सिर्फ ओपन है उन लोगों के लिए जो कि करेक्ट इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं, रिफाइंड इंग्लिश जिसे कहा जाता है। Now, whether you are a foreigner or a native, the first thing I must impress on you is that there is no such thing as ideally correct English। चाहे आप फॉरेनर हैं, चाहे आप नेटिव हैं, लेकिन जो पहली चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो यही है कि दुनिया में कोई भी आदर्श जो है इंग्लिश भाषा नहीं है। नो टू ब्रिटिश सब्जेक्ट स्पीक्स एग्जैक्टली अलाइक। सब्जेक्ट्स मीन पर्सन, मतलब कोई भी दो जो हैं ब्रिटिशर्स जो हैं इंसान हैं वो इस भाषा का सेम टू सेम इस्तेमाल नहीं करती हैं, मतलब एग्जैक्टली सेम नहीं बोलती हैं। आई एम ए मेंबर ऑफ कमेटी established by the British Broadcasting Corporation for the purpose of deciding how the utterances of speakers employed by the corporation should be pronounced in order that they should be a model of correct English speech for the British Islands। तो हमारे जो जॉर्ज बर्नार्ड शाह हैं बेसिकली मेंबर हैं कमेटी के, जिसे कि इस्टेब्लिश किया है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने। तो उनका पर्पस ये है इस कमेटी को बिठाने का कि कैसे जो है हम जो है एक आदर्श भाषा का एक मॉडल तैयार कर सकें, चाहे वो ब्रिटिशर्स हों चाहे वो फॉरेनर हों उनके लिए, ताकि वो इसका उच्चारण करके इस भाषा को अच्छे तरीके से सीख सकें। All the members of that committee are educated persons whose speech would pass as correct and refined in any society और एनी एम्प्लॉयमेंट इन लंदन। तो जितने भी मेंबर्स हैं इस कमेटी के सभी बहुत ही एजुकेटेड पर्सन हैं, और जिनका बोलने का तरीका जो है करेक्ट समझा जाता है और बहुत ही अच्छा समझा जाएगा किसी भी समाज में या किसी भी एम्प्लॉयमेंट के लिए, किसी भी जॉब के लिए लंदन में। आर चेयरमैन इज़ द पोइट लॉरिएट। तो इसके चेयरमैन जो हैं वो राष्ट्रीय कवि हैं। हु इज़ नॉट ओनली एन आर्टिस्ट, जो कि सिर्फ एक कलाकार ही नहीं है। हुज मटेरियल आर द साउंड्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश, जिनका मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है स्पोकन इंग्लिश की साउंड के लिए। बट स्पेशलिस्ट इन देयर प्रोनाउंसिएशन, लेकिन वो शब्दों का उच्चारण करने में भी स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। वन ऑफ आवर मेंबर्स इज सर जॉनस्टन फॉब्स रॉबर्टसन, फेमस नॉट ओनली एज एन एक्टर बट फॉर द ब्यूटी ऑफ हिज स्पीच। तो इसमें एक मेंबर हैं सर जॉनस्टन फॉब्स रॉबर्टसन, जो कि प्रसिद्ध हैं सिर्फ अपनी एक्टिंग के लिए नहीं, लेकिन अपने शब्दों के उच्चारण के लिए भी, शब्दों की खूबसूरती से बयान करने के लिए भी।
I was selected for service on the committee because, as a writer of plays, I am accustomed to superintend their rehearsals and to listen critically to the ways in which they are spoken by actors who are by professional trained speakers. तो लेखक को इस कमेटी में इसलिए दाखिल किया गया है क्योंकि वो जो है प्लेस के लिखते हैं, तो इसलिए उन्हें आदत है कि बेसिकली रिहर्सल्स वगैरह में वो पार्टिसिपेट करते रहते हैं, और जितने भी एक्टर्स हैं जो कि बेसिकली प्रोफेशनली ट्रेंड होते हैं स्पीकर्स, तो उनको बहुत ही ध्यान से क्रिटिकली उनको सुनते हैं। तो इसलिए हमारे लेखक को भी इस कमेटी का एक मेंबर चुना गया है। दैट कमेटी नोज एज मच एज एनी वन नोज अबाउट इंग्लिश स्पीच। तो ये कमेटी भी मतलब इतना कुछ जानती है इंग्लिश स्पीच के बारे में जितना कि आम इंसान भी जानता है। And yet its members do not agree as to the pronunciation of some of the simplest and commonest words in the English language। लेकिन इस कमेटी की राय जो है, यहाँ तक कि आम राय भी नहीं मिलती है कि हम जो है आम भाषा और साधारण शब्दों का जो इस्तेमाल करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, उनमें भी इनके बोलने के उच्चारण में डिफरेंस पाया जाता है, मतलब काफ़ी तब्दीली है। द टू सिंपलेस्ट एंड कॉमनेस्ट वर्ड इन एनी लैंग्वेज आर यस एंड नो। देखिए सबसे साधारण और आम शब्द जो कि किसी भी भाषा में इस्तेमाल किए जाते हैं वो है यस और नो। लेकिन इसके जो स्पीकर्स हैं, कोई यस बोल रहा है, कोई यस बोल रहा है, कोई या बोल रहा है, कोई ये बोल रहा है, कोई या बोल रहा है। सो इस तरह बट नो टू मेंबर्स ऑफ द कमेटी प्रोनाउंस देम एग्जैक्टली अलाइक। लेकिन इस कमेटी के कोई भी दो मेंबर जो हैं इन शब्दों का उच्चारण जो है सेम नहीं करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया बोलते हुए कि बेसिकली उनके बोलने के यस बोलने के तरीके में भी सिमिलैरिटी नहीं है, देयर इज अ डिफरेंस। All that can be said is that every member pronounces them in such a way that they would not only be intelligible in every English speaking country but would stamp the speaker as a cultivated person as distinguished from an ignorant and illiterate one। लेकिन ये कहा जा सकता है कि कोई भी जो मेंबर है इस कमेटी का जो कि इन शब्दों का उच्चारण करता है वो इस तरह से करता है कि किसी भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में उसे जो है हम इंटेलिजिबल कहेंगे, कि ये कहेंगे कि उसकी समझ आती है, वो बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोलता है। लेकिन इसके अलावा वो ये भी अथॉरिटी स्टैम्प करता है कि वो जो है उस समाज में एक सभ्यक इंसान के तौर पर जाना जाए, एक एजुकेटेड, एक पढ़े लिखे इंसान के तौर पर जाना जाए, और इस तरह उसे जो है हम डिस्टिंग्विश कर सकें, उसका अंतर हम पैदा कर सकते हैं कि वो जो है इलिटरेट और इग्नोरेंट जिन्हें कुछ भी पता नहीं है उनसे काफ़ी अच्छा है। तो यू विल से आप कहेंगे वेल दैट इज़ गुड इनफ फॉर मी, ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा है। दैट इज़ हाउ आई डिज़ायर टू स्पीक, या फिर मैं इसी तरह से ही है इंग्लिश भाषा को बोलना चाहता हूँ, मतलब इतनी अच्छी वो इंग्लिश बोलते हैं। बट विच मेंबर ऑफ द कमिटी विल यू टेक फॉर योर मॉडल। लेकिन क्योंकि इतना ज़्यादा डिफरेंस है हर मेंबर के बोलने में, तो आप किसको अपने मॉडल आदर्श के तौर पर देखेंगे। देयर आर आयरिश मेंबर्स, यहाँ पर आयरिश मेंबर्स भी हैं, स्कॉटिश मेंबर्स भी हैं, वेल्श कंट्री से भी मेंबर्स हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी मेंबर्स हैं, और यहाँ तक कि अमेरिकन मेंबर्स भी हैं। ऑल रिकॉग्नाइजेबल एज सच बाय देयर डिफरेंसेस ऑफ स्पीच। क्योंकि अलग अलग भाषा है, अलग अलग क्षेत्रों से आई हुई हैं, तो उनका बोलने का भी तरीका अलग है। अब जैसे हम मालवा में रहते हैं तो यहाँ पर हम बोलते हैं वो ग्यासी, लेकिन अगर आप माझा में चले जाएँ तो वहाँ बोलेंगे वो ग्यादी। तो इस तरह हम यहाँ पर सी बोलते हैं, वहाँ पर दी बोलते हैं। तो हम पंजाब में भी देखेंगे इस तरह क्षेत्रीय जो भाषाएं हैं उनमें इतना डिफरेंस है। तो सेम टू सेम यहाँ पर तो हम कंट्रीज़ की बात करें कि ये आयरलैंड से है, कोई स्कॉटलैंड से है, कोई वेल्श कंट्री से है, तो इस तरह उनके भी बोलने में हम जो है अंतर देख सकते हैं। दे डिफर आल्सो अकॉर्डिंग टू द कंट्री इन विच दे बोर्न। तो इस तरह उनमें अंतर पाया जाता है क्योंकि वो अलग अलग मुल्कों में से हैं जहाँ पर वो पैदा हुए हैं, तो मदर टंग का असर जो है उन पर हमेशा रहता है। नाउ एज दे ऑल स्पीक डिफरेंटली इट इज़ नॉनसेंस टू से दैट दे ऑल स्पीक करेक्टली। अब देखिए क्योंकि हर कोई ही अलग तरीके से बोलता है तो इसलिए ये तो बकवास ही होगी ना कहने की वो सभी ही अच्छा बोलते हैं, वो सभी ही सही बोलते हैं। सो यहाँ पर हम ऐसा इसको कहेंगे, ऑल वी कैन क्लेम इज दैट दे ऑल स्पीक प्रेजेंटेबली and that if you speak as they do, you will be understood in any English speaking country and accepted as a person of good social standing। तो हम यहाँ पर यही क्लेम करेंगे कि ये सभी इस समय अच्छा बोलते हैं
और जो भी ये बोलते हैं वो समझ आती है किसी भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में। तो इसलिए हम जो है उस इंसान को किसी भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में अच्छी सामाजिक स्टैंडिंग के तौर पर रिकॉग्नाइज करेंगे, उसे मान लेंगे कि हाँ जी, इसे समझा जा सकता है। आई विश आई कुड ऑफर यू योर चॉइस अमंग देम एज ए मॉडल। तो लेखक अंत में मजाक करते हुए कहते हैं कि काश मैं आपको जो है चुनाव दे सकता कि आप किसी भी मॉडल को इनमें से सिलेक्ट कर ले जितने भी मेंबर हैं, बट फॉर द मोमेंट, लेकिन इस क्षण पर, आई एम अफ्रेड यू मस्ट पुट अप विद मी एन आयरिशमैन। लेकिन इस समय सिर्फ आपके सामने एक ही इंसान मौजूद है, वो है एक आयरिशमैन, क्योंकि जॉर्ज बर्नार्ड शाह जो थे आयरलैंड से ताल्लुक रखते थे। तो इट्स आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन, ब्रोकन इंग्लिश एंड स्पोकन इंग्लिश। थैंक यू स्टूडेंट्स।